आदरणीय मजलिस, मिलादुल नबी की तकरीबात हैं। 12 बरस का बामुक़द्दस मौका है मेरे दोस्तों। आइए दरूद पढ़ना अल्लाह ताला की सुन्नत है मेरे दोस्तों। बहुत सारे मुसलमानों को इसका पता नहीं है मेरे दोस्तों। जो पैगंबरों की बात नहीं है, खुलफा राशिदीन की बात नहीं है, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, ताबईन की बात नहीं है, औलिया इस्लाम की बात नहीं है, उलमा मुहद्दिसीन हुफ़ाज़ कुरान की बात नहीं है मेरे दोस्तों। दरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह ताला की सुन्नत है, डिक्लेयर सुन्नत है। इनकार करने वाले का ईमान बर्बाद हो जाता है मेरे दोस्तों। दरूद शरीफ को हिंदुस्तान में भी पढ़ सकते हैं, खबरस्तान में भी पढ़ सकते हैं, अरबस्तान में भी पढ़ सकते हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, आप हर गोशे में पढ़ सकते हैं। जुमा की नमाज के खुतबे में हमने देखा है मेरे दोस्तों, जुमा की नमाज का जो खुतबा है नमाज के बराबर है, इक्वल टू नमाज है मेरे दोस्तों। उसके अंदर भी दरूद शरीफ पढ़ा जाता है मेरे दोस्तों। अजमत को समझो मेरे दोस्तों। दरूद शरीफ पढ़ना 24 आवर्स हमेशा अल्लाह ताला की साथ अपने हबीब की मोहब्बत में अल्लाह ताला दरूद शरीफ पढ़ता है मेरे दोस्तों। तो आइए हम सब अल्लाह के रसूल की बारगाह में दरूद शरीफ नज़राना पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, मुख्तसर सी बात है, आसार शरीफ की अज़मत उसको भी समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर अल्लाह के रसूल के मुझे मुबारक है, उसकी अज़मत में, उसकी मोहब्बत में, उसकी अदब में आसान मोहल्ले में अनंतपुर की सरजमीन में 12 उर्स का इंतजाम किया जाता है मेरे दोस्तों। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ इंतजाम करने वालों के हक में और इमदाद करने वालों के हक में मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला उनके अकीदे की, अमल की, सेहत की, मुस्तकबिल की सलामती करे मेरे दोस्तों। आसार शरीफ को भी समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, हमारे भारत के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका चश्मा निशानी के तौर पर मौजूद है, उनकी लकड़ी भी, उनका लिबास भी निशानी के तौर पर महफूज है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको बता दूं, इराक की सरजमीन का शेर सैयद सद्दाम हुसैन अलवी, हजरत सैयद सद्दाम हुसैन अलवी, जिनको शहीद भी कहा जा सकता है, हाल ही में उनका जिस्म खबर शरीफ के अंदर महफूज है, ताज़ा है, सारी दुनिया ने देखा है। और आप हजरत इमाम गौस आजम वैसे अल्लाह ताला के दीवाने हैं। गौर करो मेरे दोस्तों, हजरत सैयद सद्दाम हुसैन अलवी घुटनों के बल हर जुमेरात को हजरत इमाम गौस आजम की बारगाह में जियारत करते थे, फातिहा खानी करते थे। इसीलिए सारी दुनिया में सैयद सद्दाम हुसैन अलवी के नाम से मशहूर हो गया मेरे दोस्तों। जब वो जंग जीत जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमारे भारत में हमने देखा हर गली में हर बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन, हर गली में हर बच्चे का नाम सद्दाम हुसैन। उनका सैयद सद्दाम हुसैन का लिबास क्यों ना हो, इस्तेमाल की हुई चीजें आज भी मेरे दोस्तों महफूज है। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, भारत का शेर लायन ऑफ इंडिया हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह डिक्लेयर वली है मेरे दोस्तों। हर जमात का इत्तेफाक है, सुन्नी जमात क्यों ना हो, तबलीगी जमात क्यों ना हो, जमात इस्लामी क्यों ना हो, हर जमात को टीपू सुल्तान की ईमान पर, वतन की मोहब्बत पर सबको एतमाद है। वो अल्लाह ताला के वली हैं, भारत के शेर हैं, भारत के सच्चे देशभक्त हैं। बदकिस्मती की बात है कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद सन ऑफ नवाब हैदर अली खान मेरे दोस्तों, उनकी तलवार आज भी लंदन के अंदर मौजूद है। उनका तख्त
करोड़ों की कीमत रखने वाला तख्त आज भी लंदन के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी भारत सरकार आज तक उसको हासिल नहीं कर सकी। अंग्रेजों का बयान है कि मेरे दोस्तों, हमारा कानून हमें लेना समझाता है, देना नहीं समझाता, देना नहीं बताता। ये उनके अंग्रेजों के खौल की बात है। बहरहाल मेरे दोस्तों, हर अच्छे इंसान की निशानियों को अलामत के तौर पर हम रखते हैं। अरे देशभक्तों की बात अलग है, अल्लाह वालों की भी बात है मेरे दोस्तों। और मैंने देखा पेरमुडा शरीफ में हजरत बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, साउथ इंडिया का शेख, खलंदर आजम, गैरों का दिल जीतने वाले, राय बादशाह के खानदान में, श्री कृष्ण देवराय के खानदान में एक बादशाह के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करके 20 साल की उम्र का इजाफा करते हैं मेरे दोस्तों। यही तो काम होता है अल्लाह वालों का, दुआ से तकदीर बदलती है। हदीस की रोशनी में वहाँ के सज्जदा नशीं ताज बाबा साहब, उनके साथ में मेरी अकीदत है, रूहानी ताल्लुकात है। उन्होंने देखिए हजरत बाबा फखरुद्दीन सहरवर्दी का करम है गुनहगार पर, मैं वहाँ का गुलाम हूँ मेरे दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से देखा, पंच लोहालू से बना लीफ, एक लीफ 5 किलो है मेरे दोस्तों। डॉक्यूमेंट है वो दरगाह के मामले में, दरगाह की जायदाद के मामले में। दरगाह के अंदर का नजारा देखो मेरे दोस्तों। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, क्योंकि भारत में एहतियात की जरूरत है, हिकमत की जरूरत है, वतन की मोहब्बत के साथ हिसाब से बात करने की जरूरत है। तो मैंने देखा एक एक पत्ता जो है, पंच लोहालू बोले तो 5 किस्म की धातों से बनाई हुई तख्ती है मेरे दोस्तों। मैं एक एक पत्ता उठा नहीं सका, 10 या 11 पत्ते थे मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, हर अच्छी चीज को निशानी के तौर पर रखा जाता है। आइए मैं फिर आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरजमीन में रजा लाइब्रेरी है। रजा लाइब्रेरी के अंदर हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बजाते खुद अपने हाथों से लिखी हुई ऊन के चमड़े वाली कुरान आज भी मौजूद है मेरे दोस्तों। ऐसी मुक़द्दस चीजों को उठाकर रखना उनके आशिकों का सेवा है, उनके चाहने वालों का सेवा है मेरे दोस्तों, उनसे मोहब्बत करने वालों का सेवा है मेरे दोस्तों। जब कभी आप उत्तर प्रदेश जाएंगे, रजा लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अटेंड करना सीखिए। वहां पर हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके आगे सूरज भी झुक जाता है मेरे दोस्तों, उनके नूरे नजर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सूरज झुक जाता है, अदब करता है, एहतराम करता है मेरे दोस्तों। आइए हम अब सरवरे कायनात की बात करते हैं मेरे दोस्तों। सरवरे कायनात के जमाने में जब आप अल्लाह के रसूल वजू करते थे, वजू का पानी सहाबा कराम नीचे गिरने नहीं देते थे। मैं बात बताता हूँ मेरे दोस्त, ईमान की बात, जब अल्लाह के रसूल की हर चीज मुकद्दस है, बाबरकत है मेरे दोस्तों, उनके खत्मों तले की मिट्टी भी अंधों को तनवीर बख्शती है, अंधों के अंदर देखने की रोशनी पैदा होती है। अल्लाह के रसूल के खत्म मुबारक के नीचे वाली मिट्टी, मेंबर की मिट्टी मेरे दोस्तों, इन्हीं को आसार शरीफ का की अजमत कहते हैं, आसार शरीफ की इज्जत कहते हैं, एहतराम करते हैं। तो देखिए अल्लाह के रसूल जब वजू करते हैं, वजू का पानी महफूज कर लिया जाता है, सहाबा कराम नीचे गिरने नहीं देते थे। इसी तरह से आखिर में मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह के रसूल जब कभी थूक देते थे, वो भी उठाकर बड़े आराम के साथ सहाबा कराम खा लेते थे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सरापा नूर है मेरे दोस्तों। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान आलिशान है, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए एक नूर और रोशन किताब भेजी है। नूर से मतलब अल्लाह के रसूल है, नूरी बशर है मेरे दोस्तों। आज इंसान समझना गुनाह है, बर्बाद हो जाओगे, खबर में बर्बाद हो जाओगे, दुनिया में बर्बाद हो जाओगे, आखिरत में बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह ताला के रसूल सरापा नूर है मेरे दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं, उनकी हर चीज को महफूज कर लिया गया है। फिर एक बार मैं आखिर में बात अर्ज करते हुए अपनी जगह लेता हूँ मेरे दोस्तों। जब आम इंसानों की, आम बादशाहों की निशानियों को हम उठाकर रखते हैं, माँ बाप की निशानियों को उठाकर रखते हैं, इसी तरह से अल्लाह के रसूल की तमाम निशानियों को, आसार शरीफ को उठाकर रखा गया है। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, मजहब इस्लाम के 4 खलीफा हैं, उसके बाद हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमामों के इमाम, इमाम हुसैन के इमाम हजरत इमाम हसन है मेरे दोस्तों। डंके की चोट पर हर सुन्नी मुसलमान आलम इस्लाम में ऐलान करता है, इमाम हुसैन किसके इमाम हैं? अल्लाह के रसूल के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम है, उनके इमाम हजरत इमाम हुसैन, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामों के इमाम हैं, इमामों के शहंशाह मेरे दोस्तों। उनके बाद
हजरत अमीर वालिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने सहाबी हैं। हमें इख्तिलाफात में जाना नहीं चाहिए, खट्टी बातों में जाने का इख्तियार हमें बिल्कुल नहीं है। सहाबा को अच्छी तरह से याद करो, खैर से याद करो। उनकी यहाँ देखिए सरकार की मोहब्बत को देखिए, सरकार की अजमत, आसार शरीफ की लाइन में, आसार शरीफ के रास्ते में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या वसीयत करते हैं कि मेरे पास अल्लाह के रसूल के सहाबियों, ऐ मोमिनों, आप खलीफा रह चुके हैं अरबस्तान की सरजमीन के। आपकी वसीयत है जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं पर्दा कर लूंगा, उस वक्त जिस वक्त आप सब मेरी मैयत को, मेरी लाश को खबर में सुनाएंगे, मेरे सीने के ऊपर क्या रखना, गौर से सुनो मेरे दोस्तों। एक सहाबी रसूल का, खलीफा रसूल का, अरबस्तान के बादशाह का, अरबस्तान के सुल्तान का बयान है। आज की सऊदी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, सबक सीखने की जरूरत है कि अल्लाह वालों ने अरबस्तान में कैसी हुकूमत की है। तो देखिए मैं अर्ज करता हूँ, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वसीयत करते हैं, जब मुझे खबर में सुला दिया जाएगा, मेरे सीने पर अल्लाह के रसूल के नाखून मुबारक नक्शा। मेरे दोस्तों गौर से सुनो, सरकार की जात से हर चीज जो मंसूब है बाबरकत है, इसका कौल है, इसकी वसीयत है हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। मेरे दोस्तों उनका अकीदा था, उनका ईमान था, अल्लाह के रसूल के नाखून मुबारक नक्शा मेरे सीने पर रखे तो मुझे आसानी होगी, अल्लाह ताला खैर का मामला करेगा। और मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि भारत के मुसलमानों को, भारत के हर इंसानों को आसार शरीफ की कश्मीर में हजरत बल दरगाह से लेकर अनंतपुरम में आसार शरीफ की दरगाह आसार मोहल्ले में है, वहां तक हर इंसान को आसार शरीफ की अजमत को, इज्जत को समझने की हिदायत अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और भारत की सरजमीन में हम हमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, इंसानियत के साथ, क्योंकि भारत की आजादी में मुसलमानों का खून है, दीन के जज्बात हैं, सरवर कायनात के जज्बात हैं, अल्लाह वालों के जज्बात हैं। इन तमाम के सिलसिले में अल्लाह ताला हमें भारत के अंदर सुकून वाली, अमन वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाइए हमारे आसार के कमेटी वाले जनाब फिदा हुसैन साहब हमारे महमूद अली खान साहब रज़वी साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह।